जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी निकली है रेलवे के अंदर वेरियस मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज़ के अंदर वैकेंसी निकली है और इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से रेलवे बोर्ड में वैकेंसी निकली है, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो किस प्रकार से है। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी 2025 है। दोस्तों, भरे गए फॉर्म में अगर आप किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टाइम है वो है 9 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी निकली है। हम यहाँ पर बात करेंगे जो वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो जो भी कैटेगरीज हैं उनमें अलग अलग एज लिमिट है। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज का लिमिट है वो इस प्रकार से है कि एक्स सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है, उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो भी कैटेगरीज की एज है उससे जो उसकी जो कैलकुलेटेड एज है वो कम होनी चाहिए। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कैटेगरीज में वैकेंसी हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो दोस्तों, इसमें आरआरबी अजमेर के अंदर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी है। यहाँ पर एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद आरआरबी बेंगलोर के अंदर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद बात करें आरआरबी भोपाल की, तो यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की एक वैकेंसी और प्राइमरी रेलवे टीचर की 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, बात करें आरआरबी बिलासपुर की, तो यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जिसमें 5 वैकेंसी प्राइमरी रेलवे टीचर की और बाकी वैकेंसी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जो कि अलग अलग विषयों में हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत और आर्ट्स की। तो ये सारी वैकेंसी हैं जो कि रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई। तो यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। इसमें एक वैकेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और उसके बाद जो 3 वैकेंसी हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है और एक जो वैकेंसी है वो प्राइमरी रेलवे टीचर की वैकेंसी है। दोस्तों, नेक्स्ट है आरआरबी चंडीगढ़। यहाँ पर 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की ये रिजर्व हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आरआरबी गोरखपुर के अंदर। तो यहाँ पर एक जो वैकेंसी है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए और जो दूसरी वैकेंसी है वो है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की। तो टोटल 2 वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी की। तो यहाँ पर एक वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस की रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, एक वैकेंसी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई और इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की आर्ट्स की 2 वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की 1 वैकेंसी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की 1 वैकेंसी है। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीसीबी की 1 वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीसीएम की 2 वैकेंसी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है। इसके बाद प्राइमरी टीचर की 2 वैकेंसी हैं और प्राइमरी टीचर हिंदी की 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल 14 वैकेंसी हैं जो कि आरआरबी गुवाहाटी के अंदर रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, इसके बाद बात करें आरआरबी कोलकाता की। तो यहाँ पर एक वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस की 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री की 1 वैकेंसी है, चीफ लॉ असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 1 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 2 वैकेंसी हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी हैं और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल 12 वैकेंसी हैं जो कि आरआरबी कोलकाता के अंदर रिजर्व हैं। दोस्तों, इसके बाद आरआरबी मालदा, यहाँ पर जो एक वैकेंसी है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, बात करें आरआरबी मुंबई की, तो यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट की 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स की 1 वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस की 1 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, इसके बाद प्राइमरी टीचर की 1 वैकेंसी
और प्राइमरी टीचर इंग्लिश की 2 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 9 वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों इसके बाद बात करें आरआरबी पटना की, तो यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट की 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 1 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों इसके बाद आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। 2 वैकेंसी प्राइमरी रेलवे टीचर की वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों आरआरबी रांची के अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की 1 वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीसीबी और पीसीएम की 2 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों इसके बाद आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट की 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर जो टोटल सभी आरआरबीज के अंदर 72 वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस की, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये की रखी गई है और वो भी रिफंडेबल है। अगर आपने स्टेज 1 सीबीटी दिया है तो वो फ़ीस आपको पूरी तरह से रिफ़ंड हो जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विंग पर्सनल्स की, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और इन सभी वैकेंसियों में से भी किसी वैकेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि उनको अगले साल 6 फरवरी 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सीबीटी की, तो इसका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें मेनली आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, जो प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। तो इन सभी के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट रिजर्व है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ 12th पास आपका होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो बेसिक है 19,900 से स्टार्ट होगा और इसमें ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 45,000 के आसपास होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें जो सैलरी आपकी 35,400 बेसिक से आपकी स्टार्ट होगी। काफ़ी बढ़िया सैलरी है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इस प्रकार से है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सभी आपने जितनी भी चीज़ें जो लिख रखी हैं इनमें से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा इन लेबर साइंस वेलफेयर हो, चाहे डिप्लोमा LLB विद पेपर्स एंड लेबर लॉ हो, या चाहे PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट हो, चाहे MBA हो, HR हो अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, चाहे PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो। तो इन सभी में किसी में भी आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका प्राइमरी रेलवे टीचर की वैकेंसी है, तो इसमें भी आपकी सैलरी है 35,400 से स्टार्ट होगी। पे लेवल इसमें 6 रहेगा एज़ पर 7 CPC। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हो आपका 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ, या फिर इन सभी में जो भी आपके जो डिप्लोमा या डिग्री है वो सभी आप देख सकते हैं कि चाहे तो आपके 50% के साथ 12th और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और या फिर आपका जैसे अगर B.Ed है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट, तो इसके लिए जो सैलरी है 44,900 है, जो पे लेवल 7 में आती है। काफ़ी बढ़िया सैलरी है। यहाँ पर क्या मांगा गया कि यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए आपको लॉ की, 3 साल की जिसने डिग्री कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर। दोस्तों इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के अंदर प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आपको 12th विद 50% मार्क्स और 2 ईयर का डिप्लोमा, या फिर बाकी जितनी भी ये कंडीशन है इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो इसमें पास होते हैं। प्लस आपको जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अकॉर्डेंस के साथ होता है वो आपका पास होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए BPED यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर होना चाहिए, तो आप PTI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी पे लेवल 7 में है, जो आपकी बेसिक होगी 44,900 से स्टार्ट होगी। दोस्तों नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें पे लेवल 8 होगी 47,600। दोस्तों नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, और इसका भी जो बेसिक है वो 44,900 से स्टार्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा, या फिर बाकी की जो कंडीशन है जैसे इसमें लिख रखा है B.Ed वगैरह वो सब होना चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश में, या फिर हिंदी और इंग्लिश उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आपकी पढ़ाई उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। तो ये सब इसमें मांगा गया है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।